औरत हेडफोन लगाकर आराम से नहा रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि एक चिपचिपा और बड़ा सा घोंघे जैसा कीड़ा नाक से निकली बलगम जैसी दिखने वाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। जब उसने ध्यान दिया तब तक वह कीड़ा उसकी पीठ से फिसलकर अचानक उसके मुंह में घुस गया और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह धारदार और भयानक कीड़ा उसके मुंह के अंदर पागलों की तरह घुसने लगा। एक बार अगर वह शरीर के अंदर चला जाता तो इंसान के सारे व्यवहार को नियंत्रित कर सकता था। अच्छा हुआ कि श्याओमेई ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। फिर वह जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर भागी और जोर जोर से अपनी मां को बचाने के लिए पुकारा, लेकिन उसकी मां तो पहले ही उस कीड़े के कब्जे में आ चुकी थी। उसने खून उगलते हुए श्याओमेई के चेहरे पर छींटे मार दी और वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। स्पष्ट था कि मां को मांस खाने वाले कीड़े ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। श्याओमेई अभी घबराई ही हुई थी कि तभी पड़ोस के कमरे से उसकी दोनों बहनों की चीखें सुनाई दी। अनहोनी का अंदाजा होते ही उसने पास पड़ा टाइटेनियम का एक मूर्ति जैसा सामान उठाया और पूरे जोर से दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। दोनों बहनें कीड़े से संक्रमित होकर दर्द से तड़प रही थी। श्याओमेई अभी कुछ समझ ही रही थी कि तभी उसने देखा पूरा कमरा हजारों कीड़ों से भर चुका है। यह देखकर वह तुरंत खिड़की से कूदकर भागी, लेकिन बाहर पूरा बंगला भी इन घिनौने मांस कीड़ों से घिरा हुआ था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। श्याओमेई ने हिम्मत जुटाई और सीधा दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जैसे ही उठकर भागने की कोशिश की उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता को भी कीड़ों ने चीर फाड़कर मार डाला। इसी बीच वही कीड़े श्याओमेई का पीछा करने लगे। वह बिना देरी किए सीधे कार के अंदर घुस गए, लेकिन तभी उसे याद आया कि कार की चाबी तो अंदर थी ही नहीं और कुछ ही पलों में वे बलगम जैसे कीड़े पूरी कार को निगल गए।